हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें से चैप्टर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रामर टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो सेशन है ये सारे ही टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, स्पेशली फॉर सी टेट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई, यानी कि ग्रामर क्यों पढ़ी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस करेंगे, वाई। देखिए इसमें है इम्प्रूविंग एक्यूरेसी। इट मीन्स ये है, एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, ठीक है, हिंदी में। तो ग्रामर पढ़ाने का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि बच्चे की लैंग्वेज में एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हाउ। ग्रामर को हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है कि जिससे वो बहुत इजी बन पाए, इजी वे में बच्चा सीख पाए। तो वो किस तरह से हो सकता है वो देखेंगे। सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि हिंदी में बोलते हैं संदर्भ में, ठीक है। इट मीन्स ये है कि ग्रामर को कभी भी अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिटरेचर या फिर कह सकते हैं जो चैप्टर्स होते हैं उनके साथ ऐड करके पढ़ाना है। ये हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने अगर स्कूल में जो ग्रामर सीखी हुई है वो अलग से सीखी है। हमेशा जो ग्रामर का सब्जेक्ट होता था अलग से रहता था, है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट से हट करके ग्रामर का अलग से रहता था। तो इस तरह से बच्चों को ग्रामर नहीं पढ़ानी है। बच्चों को ग्रामर इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनमें ऐड करते हुए पढ़ाना चाहिए। यही होता है कि बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रियल लाइफ। ग्रामर को बच्चों के रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। बट स्कूल में जो ग्रामर होती है उसको हमेशा अलग से पढ़ाया जाता है, जो कि सही नहीं है, ये आप कह सकते हैं। वो क्यों सही नहीं है? अगर आप बच्चों को ग्रामर अलग से पढ़ाते हैं तो बच्चे जो हैं ग्रामर के रूल्स को रटने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, और बचपन में शायद कुछ लोगों ने यही चीज़ करी होगी। तो वहाँ पर बच्चे उन रूल्स को रटने लगते हैं, और वो रूल्स रट करके तो कोई भी चीज़ परमानेंटली माइंड में रहती नहीं है। वो बस पास होने के लिए रट लेते हैं ताकि ये रट के हम एग्ज़ाम में लिख दें एंड देन नेक्स्ट क्लास में चले जाएं, है ना। तो बच्चों को इस तरह से ग्रामर नहीं पढ़ानी चाहिए। ग्रामर को बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में पढ़ाना चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब हिंदी में होता है एकीकृत, ठीक है। इसमें भी वही है कि एकीकृत करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए ग्रामर के अलग अलग एरियाज़ को कंबाइन करके, ठीक है। ग्रामर के भी बहुत सारे एरियाज़ होते हैं ना, लाइक जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, ठीक है। इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो बच्चों को उसी एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें पढ़ा देनी है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है ग्रामर पढ़ाने का। अलग अलग रूल्स पढ़ाने के बजाय बच्चों को, ऐसे होता है ना स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, पहले बच्चों को नाउन की डेफिनेशन बताते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल देते हैं, फिर प्रोनाउन की डेफिनेशन बताते हैं, देन उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इससे बेटर ये है कि इंग्लिश का कोई एक सेंटेंस लीजिए आप, और उसी सेंटेंस में बच्चों को नाउन भी समझा दीजिए, प्रोनाउन भी समझा दीजिए, वर्ब भी समझा दीजिए एंड एडजेक्टिव भी समझा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को ग्रामर पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और लॉन्ग टर्म तक उन्हें याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट है अवेयरनेस स्ट्रक्चर। बच्चों में ग्रामर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि सेंटेंसेस बनाने के लिए अवेयरनेस आती है अगर आप इस तरह से बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एरर्स देखेंगे। अब देखिए, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा, अगर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो ग्रामर में एरर्स होना तो नॉर्मल बात है। एक तो ग्रामर होता है और एक मैथमेटिक्स। इनमें जो एरर्स होते हैं, यानी कि जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो होना नॉर्मल बात है। तो उन्हें किस तरह से उनमें इम्प्रूवमेंट लाना है वो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले है इसमें ओवर जनरलाइजेशन। आपने ये वर्ड सुना होगा, इससे हमेशा सी-टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसे हिंदी में बोलते हैं अति सामान्यीकरण, ठीक है। अगर आप लोगों को याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। ओवर जनरलाइजेशन मीन्स होता है अति सामान्यीकरण। देखिए फ्रेंड्स, अति सामान्यीकरण क्या होता है, आपने भी बचपन में ऐसा किया होगा। अगर आपने कभी ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं तो आपने ईडी का रूल पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है ये,
अगर आपको ईडी का रूल पढ़ाया टीचर ने तो आप क्या करते हैं, हर जगह ईडी लगा देते हैं। ईडी कहने का मतलब है, जैसे टीचर ने बताया कि किसी वर्ड में ईडी लगाया जाता है तो आप क्या करते हैं, हर जगह ईडी लगा देते हैं। जैसे स्पीक है तो स्पीक को आप स्पीक्ड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे ड्रिंक है तो ड्रिंक में भी आप ईडी ऐड कर देते हैं, ड्रिंक्ड बोल देते हैं, है ना। ये चीज़ अब ये होता था पहले तक बचपन में, ठीक है। बट अभी जब आप लोगों को सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ड्रिंक के साथ कभी भी ईडी नहीं लगता है ना। बट ओवर जनरलाइजेशन मतलब यही है कि कोई एक रूल बच्चे ने सीखा और उस रूल को हर जगह वो लगा देता है। कभी कभी वो सही भी हो जाता है और कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। तो अति सामान्यकरण यानी कि ओवर जनरलाइजेशन यही होता है, आपने कोई रूल सीखा और उस रूल को हर जगह आप लगाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चे ने कह दिया आई ड्रिंक्ड वाटर, ठीक है, ईडी लगा दिया। आपको पता होगा ड्रिंक के साथ ईडी नहीं आता है बल्कि आई ड्रैंक वाटर होता है ना। तो यही चीज़ है ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमीडिएट करेक्शन, यानी कि तुरंत आप करेक्ट कर दे रहे हैं। कहने का मतलब है ग्रामर में मिस्टेक होना तो नॉर्मल बात है, ये मैंने आपको बता दिया। तो टीचर ने क्या करना है, टीचर ने इमीडिएटली करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। बच्चे ने कोई चीज़ बोली और गलत बोली, ठीक है, इनकरेक्ट हो गई वो, और टीचर को पता चल गया कि बच्चा इनकरेक्ट बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। तो टीचर ने इमीडिएटली करेक्शन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम देना है टीचर ने, ठीक है। और टीचर ने क्या करना है, सही तरीके से पढ़ाते जाना है, पढ़ाते जाना है, पढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा, बच्चा जो है टीचर को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, और किस तरह से टीचर बोल रहा है, और उसी में क्या करेंगे टीचर, उनकी मिस्टेक्स को सुधारते हुए उस चीज़ को सही तरीके से पढ़ाते जाएंगे। बट बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, टीचर को ऑब्जर्व करेगा। तो बच्चे के माइंड पे आएगा कि अच्छा मैंने अभी ये चीज़ ऐसे बोली थी, इट मीन्स मैंने जो बोला वो गलत था। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो ये वर्ड आ रहा है, टीचर जिस तरीके से बोल रहे हैं यही सही है। तो क्या होगा, बच्चे ने ऑब्जर्व किया टीचर का सुनना, टीचर का बोलना, ठीक है, और वो सुन करके बच्चे ने खुद ही अपने माइंड पे उस मिस्टेक को सुधार लिया। इस तरीके से टीचर ने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो फ्रेंड्स हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें प्रोनंसिएशन की तो वहाँ पर भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। टीचर ने एज इट इज़ ग्रामर की तरह ही प्रोनंसिएशन में भी उनकी मिस्टेक्स को इमीडिएटली करेक्ट नहीं करना है, बल्कि पढ़ाते जाना है सही तरीके से। बच्चा खुद से उनको ऑब्जर्व करेगा और चीज़ें सीख लेगा। कहने का मतलब है ये जो इमीडिएट करेक्शन नहीं करना है, ये प्रोनंसिएशन में भी नहीं करना है और ग्रामर में भी नहीं करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर। फ्रेंड्स ग्रामर के भी टाइप्स होते हैं, देखिए इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप है फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। इसके अंदर है यूज़, कंटेक्स्ट एंड फंक्शन। फंक्शनल ग्रामर यूज़ कंटेक्स्ट पर फोकस करती है, ठीक है। सबसे पहले मीन्स ग्रामर को डेली लाइफ में यूज़ करना है। कॉन्टेक्स्ट को फ्रेंड्स सिचुएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रामर को जब हम डेली लैंग्वेज में अपनी यूज़ करेंगे डेली लाइफ में, तो कॉन्टेक्स्ट या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, यही होता है फंक्शनल ग्रामर। इसमें भी वही चीज़ है, जैसे अगर आपको ग्रामर सीखनी होती है तो अलग से ग्रामर के रूल्स रटने नहीं हैं, बल्कि डेली लाइफ में एक सेंटेंस लेना है, सेंटेंस बनाकर सीखना है ग्रामर के सारे रूल्स को, ठीक है। यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सारी चीज़ें सीख लेनी है, यही होता है फंक्शनल ग्रामर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में एक चीज़ पढ़ाई थी कि नॉम चॉम्स्की ने बात करी थी यूनिवर्सल ग्रामर की, जिसे हम जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो देखिए मैंने कहा था कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि बच्चे की जो मदर टंग होती है, उसे बच्चा बिना ज़्यादा एफर्ट दिए हुए एफर्टलेसली उसको सीख लेता है। और किस तरीके से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग होती है, उसको बच्चा अपने एनवायरनमेंट से
एक्वायर कर लेता है, ठीक है। यानी कि उसको सीखने में उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एफर्टलेसली वो उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है अपने इन्वायरमेंट से। कहने का मतलब है उसके आसपास उसके वातावरण में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो मदर टंग है उसकी, उसको वो सुनता है और सुन करके अर्जित कर लेता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, चाइल्ड्स ओन क्रिएशन। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चा कोई भी चीज़ सुनता है उसको एक्वायर करता है, तो क्या होता है उसका जो ब्रेन होता है वो खुद ही ग्रामर रूल्स को जनरेट करने लगता है ना। ये जनरेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। तो बच्चा जो है किसी भी लैंग्वेज को जब वो सुनता है, सुनने के बाद क्या होता है उसको वो एक्वायर कर लेता है और उसका जो ब्रेन होता है वो ग्रामर रूल्स को खुद ही जनरेट कर लेता है। इसी को हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया है, फिर भी वो अपनी मदर टंग में अच्छी तरह से बातचीत करना सीख लेता है। ग्रामेटिकली वो कोई मिस्टेक नहीं करता है अपनी मदर टंग में, भले ही वो कभी स्कूल ना गया हो। ऐसा होता है ना, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नोम चॉम्स्की कहते हैं बच्चों का जो ब्रेन है उसके अंदर LAD पाया जाता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, जिसकी हेल्प से बच्चे का जो ब्रेन है वो खुद ही ग्रामर रूल्स को जनरेट करने लगता है और जो बच्चा होता है वो ग्रामर को ईजीली खुद ही एक्वायर कर लेता है, सीख लेता है बिना स्कूल गए हुए, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लैंग्वेज को सुन सुन करके। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स इस टॉपिक को आपने डिटेल में समझना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, कितने ईयर तक ये बच्चों के ब्रेन पर एक्टिव रहता है ना, बच्चे के लेफ़्ट ब्रेन में पाया जाता है या फिर राइट ब्रेन में पाया जाता है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हिंदी पेडागोजी को देखिए, वहाँ पर आपको एक चैप्टर मिल जाएगा, उसमें जा कर के आप रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर के अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस। मदर टंग या फिर आपके आसपास में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है बच्चा उसको सुन सुनकर एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना भी सीख लेता है, ये भी कहा गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि ने चॉकलेट खाई, ठीक है, हिंदी में है कि रवि ने चॉकलेट खाई, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, रवि एट अ चॉकलेट, है ना। अब चॉकलेट रवि ने खाई मतलब द चॉकलेट ईटन बाय रवि। तो इस तरह से जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ये बनाना भी बच्चा सीख लेता है अपने वातावरण में सेंटेंसेस को सुन सुन करके, ठीक है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन में उसके बाद खुद ही जो ग्रामर होती है वो जनरेट होने लगती है, ये नोम चॉम्स्की कहते हैं। नेक्स्ट है नो ट्रेनिंग। इसके लिए बच्चे को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, कुछ भी लिखाया नहीं जाता है, कुछ भी बच्चे से ये नहीं कहा जाता है कि ये रूल आपने रटना है, इसको रट लीजिए या फिर इसको अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी ऐसा बच्चों को नहीं कहा जाता है, बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है अलग से, बल्कि बच्चा अपने वातावरण से लैंग्वेज को सुन करके सीख लेता है खुद ही, ठीक हो गया। आई होप आप लोग इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है पेडागोजिकल ग्रामर, ठीक है, 3 टाइप्स की ग्रामर होती है, फंक्शनल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर एंड थर्ड आती है पेडागोजिक ग्रामर, इसे हम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज। ये जो होती है सेकंड लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये पता होगा जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो कभी भी एनवायरनमेंट से इजीली एक्वायर नहीं की जा सकती है, उसको सीखने के लिए आपको रूल्स याद करने पड़ते हैं। स्कूल्स में क्लासरूम में जो आपको ग्रामर सिखाई जाती है, जो आपको रूल्स बताए जाते हैं, उन्हें आपने याद करना होता है, यानी कि रटना होता है ये कह सकते हैं, उसके बाद ही आप सेकंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो बहुत इजी है, आप लोगों की मान लीजिए अगर आप लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मदर टंग होगी, वो हिंदी होगी और हिंदी को आपने अपने एनवायरनमेंट से सुन करके एक्वायर किया होगा, ना कि ज़्यादा मेहनत करी होगी, है ना। बट अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज यानी कि अब आपको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश आपके घर में और घर के आसपास कहीं भी बोली नहीं जाती है, बस आपको स्कूल में इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इंग्लिश के रूल्स रटने पड़ेंगे, ठीक है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो वही आता है पेडागोजिक ग्रामर के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको 2022 में हर स्टेट की टीचिंग से रिलेटेड अपडेट दी जाती है, पूरी प्रोसेस बताई जाती है कि आपने नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, विद ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ, जिसके थ्रू अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है 2022-23 ऑल स्टेट्स टीचिंग एग्ज़ाम अपडेट, इस तरह से। तो अगर आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। पर डे मैं 2 या 3 वीडियोस डालती हूँ जिस भी स्टेट से टीचिंग की वैकेंसी आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।